327 लाख से मिलेगा हरेड, ग्वालटिकर, कंड, कंदराल, वाला, हलोट, सुहरू को पेयजल। किशोरी लाल विधायक ने खडानाल और हरेड में सुनी समस्याएं। विधायक किशोरी लाल ने ग्राम पंचायत खडानाल और हरेड में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में भाग लिया। उन्होंने यहां लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकतर का मौके पर ही निपटारा किया। उन्होंने कहा कि लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता है और वे पंचायतों का प्रवास कर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंचायतों का प्रवास करने से उन्हें लोगों की जरूरतों और इलाके की समस्याओं के बेहतर तरीके से जानने तथा समझने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि लोगों से मिलकर इनका समाधान करने पर भी गंभीरता से कार्य होता है। उन्होंने कहा कि बैजनाथ हलके में जो थोड़ी बहुत कमियां हैं, इन्हें दूर करने के लिए भी प्रयास की जा रहा है। विधायक ने कहा कि दोनों पंचायतों में जो भी कमियां होंगी, इन्हें भी जल्दी पर दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि खडानाल, नागण, मलघोटा में पेयजल में व्यापक सुधार के लिए लगभग 88 लाख की लागत से पेयजल योजना बनकर तैयार की गई है। किशोरी लाल ने कहा कि जल जीवन मिशन में हरेड, ग्वालटिकर, कंड, कंदराल, वाला, हलोट, सुहरू के लिए लगभग 3 करोड़ 27 लाख की लागत से पेयजल योजना निर्माणाधीन है और इस योजना का करीब 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में करीब 50 किलोमीटर नई पाइपलाइन डाल दी गई है। उन्होंने विभाग को शीघ्र इस योजना को पूर्ण करने के आदेश दिए ताकि लोगों को पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। उन्होंने उपस्थित सभी अधिकारियों को जन समस्याओं को प्राथमिकता पर तथा समयबद्ध हल करने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि आम जनमानस को अपने कार्य के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, इसे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विकास योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि को भी समयबद्ध खर्च करने के आदेश दिए ताकि लोगों को इनका सही रूप में लाभ प्राप्त हो सके। उन्होंने दोनों पंचायत के लोगों को आश्वस्त किया कि यहां आई मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाएगा। इस अवसर पर वीरेंद्र जमवाल, रविंद्र बिट्टू, अतुल कुमार, प्रधान रोहित जमवाल, वार्ड मेंबर लक्ष्मी देवी, कांता देवी, नागो देवी, रीमा देवी, सुरेश कुमार, अमरनाथ वालिया, राजेंद्र वर्मा, रमेश, सपना देवी, महिला मंडल प्रधान, पूर्व प्रधान राजकुमार कोड़ा, खंड विकास अधिकारी राकेश पटियाल सहित इलाके के लोग और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे। हरिद्वार, चंडीगढ़, गढ़वाओं, ये सारे रूट जोगिंद्रनगर को चले गए थे गाड़ियों समेत, और जो पैसा आता है वो जोगिंद्रनगर डिपो के खाते में जाता था। हमारा डिपो घाटे में था। इन सभी रूटों को बसों सहित बैजनाथ वापस लाया गया और आज खुशी की बात है कि बैजनाथ डिपो तीसरे पायदान पे है हिमाचल प्रदेश में, तीसरे नंबर पे। अभी 2 साल पूरे होने हैं, लेकिन मैं 2 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ जब हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने थे तो मैं गांव-गांव में गया। हर तरफ पानी नहीं है, पानी नहीं है, त्राई पानी की हुआ करती थी। सड़कें टूटी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो पिछली सरकार रह के गई वहां लूट खसूट थी, भाई भतीजों को काम दिए जाते थे। उनके लिए एक ओवरहेड टैंक उसको बिछा दी गई है, टैंक तैयार कर दिया गया है और उसमें 90% जो पाइपें हैं बिछा दी गई हैं। शेष 10% पाइपें बिछाएंगे और ये स्कीम जो है इसको भी कंप्लीट करेंगे। पंप उसका कंप्लीट है, राइजिंग मेन पाइप जो है वो कंप्लीट है, 500 मीटर ओवरहेड टैंक 50,000 लीटर कंप्लीट है। 1000 मीटर की जो पाइप है आधी इंच की वो भी डाली गई है। 3 इंच की 1500 मीटर पाइपें भी डालनी शेष हैं, उन्हें भी डाला जाएगा। इस तरह से आपकी जो जुड़ुल कुल है जो कई वर्षों से बंद थी, उस कुल पे 1 करोड़ 25 लाख रुपया 2 साल में खर्च किया गया और जो उसका डंगा था उसके 20 लाख रुपए की डंगे पे खर्च हुआ था, वो कुल चलने वाली बनी। क्षेत्र में काम किया है हमारे गुरु प्रीतम भारती जी आए, उनका स्वागत है। जो काम 2 वर्षों में हुआ है उसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं। सबसे पहला काम बैजनाथ में पंडित संतराम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बैजनाथ में एमए के 4 सब्जेक्ट शुरू किए गए। उसका उद्देश्य एक ही था, इस क्षेत्र की बेटियां एमए घर के पास करें। इस उद्देश्य से उस कॉलेज में 4 क्लासें जो शुरू की गई। 6.5 करोड़ की लागत का छात्रावास
जो कई वर्षों से बंद पड़ा था, उसे भी चालू किया गया। आज वहाँ छात्र छात्राएं रात को भी आवास करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ये जो मेरा 2 साल का कार्यकाल निकला है, जो दिसंबर में पूरा होगा, उसमें जो मेरी उपलब्धियां हैं उन्हें मैं जन जन तक पहुंचाऊं। और जो 2 साल की उपलब्धियां हैं उन्हें मैं जनता तक पहुंचाऊं। इस कार्यक्रम का ये उद्देश्य है, सबसे बड़ा उद्देश्य आपके घर द्वार, आपकी समस्याओं को सुना जाए और जो काम 2 साल में सरकार ने किए हैं उनकी भी चर्चा हो, लोगों तक वो मैसेज जाए। हाल ही में आपके प्रधान जी ने अपने संबोधन में कहा है कि 2 वर्षों में विधायक निधि से 18 लाख रुपया रास्तों के निर्माण के लिए मिला है। शेष जो भी ये काम बताएंगे सारे के सारे इनके काम जो है उन मंजूर करता हूँ। जो ये स्कीम जो है, इससे 80 हेक्टेयर जो जमीन है उसकी सिंचाई होती है। तो ये सारे काम 2 साल के अंदर जो है किए गए। आपकी जो सड़क है उसमें भी टायरिंग की गई, अभी कई टूटी भी होगी, उसमें दोबारा करेंगे। और छोटी गाड़ियों के लिए सड़क है, बड़ी गाड़ियां चलना संभव है नहीं। अगर बस चलाई भी जाए तो सवारियां बैठती है नहीं, डिपार्टमेंट वाले बंद कर देते हैं। तो इसे सारे ही सोच समझ के किस ढंग से सड़क का उपयोग हो, तो उपयोग में सड़क लाए जाए, इसके लिए सब विचार करके इस काम को हम करेंगे। ये जो पंचायत है, यहाँ किसान ज्यादा हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग अधिक हैं। उनकी समस्याओं को नजर रखते हुए यहाँ जो स्कूल का निर्माण है वो करवाया गया। स्कूल के चालू होने से मैं समझता हूँ सारा जो क्षेत्र है वो कृषि योग्य जो है, वहाँ जमीन सिंचाई, जिस जमीन की सिंचाई होगी और इस बार फसल भी कनक की अच्छी होगी, ऐसा मेरा मानना है। और जो भी पंचायत प्रधान जी ने यह मांगे रखी हैं, उन मांगों को हम शीघ्र सभी को पूरा करेंगे ताकि उसका फायदा जनता को पहुंच सके। यहाँ CSIR से भी आए हुए कुछ स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। श्रीमती विमला देवी जी भी यहाँ हैं, उनका भी 86 लाख की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम तैयार करके चालू की गई है, जिसमें 6 टैंक अंडरग्राउंड जो कि चालू किए गए हैं और साथ में 7000 मीटर जो पाइप है वो भी नई डाली गई। 650 मीटर 1.25 इंच की पाइप डाली गई और 4 इंच की 2330 मीटर पाइपें जो हैं बिछा के चालू की गई हैं। ऐसी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्कीम के अंतर्गत खरा नाल मगलोटा के लिए 50 लाख की स्कीम का काम चालू है, क्योंकि स्कीम में पैसा जो है थोड़ा थोड़ा आता है, लेकिन जितना पैसा आ रहा है उसको लगा के ये स्कीम भी कंप्लीट होगी।